बेड़ियां हाथ पैर में बंधी थी उनको दांतों से तोड़ा। और फिर भगवान ने उनसे कहा कि हे मेरे माता पिता, हे माँ, हे पिताजी, माता पिता ही शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्यः शतायुषः। इसी प्रकार भगवान ने वहाँ यह भी कहा कि जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने ही शरीर का मांस काट कर खिलाते हैं नरक में। ऐसी यातना मिलती है। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दध्यत्तम प्रेत स्वम मांसम खादयन्ति ही। ये श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है। मतलब कि माता पिता का ऋण कितना प्रबल होता है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नराम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। उसमें बताया है कि जो मनुष्य सर्वात्म भाव से पूरी तरह से भगवान की शरण में चला जाता है तो हर मनुष्य के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं? एक तो देवताओं का ऋण होता है। देवताओं का ऋण कैसे है? अब जैसे जो है इंद्र हैं, ये बादलों के स्वामी हैं। अगर इंद्र वर्षा ना करें तो वर्षा ना होने से खेतों में अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो लोग भूखमर से मर जाएंगे। तो इंद्र चूंकि वर्षा करते हैं उससे खेती होती है, तो इंद्र का ऋण है। तो ये देवताओं के ऋण है। सूर्य देवता है, इस सूर्य का प्रकाश ना करें। चंद्र देवता हैं, ये भी वनस्पतियों का पोषण करते हैं। ये सब देवता हैं ये। और हमारी इंद्रियों में भी देवता बैठे हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। तो देवताओं के ऋण होते हैं, ऋषियों के ऋण होते हैं। जैसे हम लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत है या गीता है, महाभारत है, रामायण है, अनेक जितने ग्रंथ हैं, ये सब ऋषि मुनियों के द्वारा इनकी रचना की गई है। तो हमारे ऊपर ऋषि मुनियों का ऋण है। इसी प्रकार से प्राणियों के मतलब प्राणियों के ऋण होते हैं। जैसे कि प्राणियों में मनुष्य भी आते हैं और पशु भी आते हैं। अब जैसे मनुष्यों में देखा जाए तो आजकल तो कितनी वस्तुओं का जो आविष्कार हुआ है। जैसे पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी, तो किसी अमेरिका में किसी वैज्ञानिक था, उसने बिजली के पहले बल्ब का आविष्कार किया। तो अब हम लोग उसने जो बिजली का बल्ब का आविष्कार किया, तो हम बिजली के बल्ब, और अब तो तरह तरह के बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट चलती हैं। तो ये सब मनुष्यों ने इनको बनाया है। कितनी ही चीजें अब तो बन गई हैं। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, माइक हो, कितनी तरह के साधन अब तो बन गए हैं। तो जिन मनुष्यों ने इनको बनाया है उनकी दी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, तो ये मनुष्यों का ऋण हम पर है। इसी प्रकार से पशुओं में देखा जाए तो हम लोग गाय, भैंस आदि का दूध पीते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है। इसी प्रकार आप मतलब गुरुजनों के ऋण होते हैं। हमारे गुरुजन होते हैं, वो हमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका ऋण होता है। और साथ साथ माता पिता का ऋण होता है। माता पिता का भी ऋण होता है। तो ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। इनसे मनुष्य सदा घिरा रहता है और इससे कभी वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो भगवान ने तो ये एक श्रीमद् भागवत में तो 11वें स्कंद में बताया गया है कि जब मनुष्य पूरी तरह से तन मन वचन से हर प्रकार से जब भगवान की अनन्य शरण में चला जाता है, तभी वो इस 5 प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। लेकिन देखा जाए तो भगवान की सर्वात्म भाव से अनन्य शरण में आना भी बहुत मुश्किल है। ये कलयुग के प्राणी भला अनन्य रूप से भगवान की शरण में कहाँ से जा सकते हैं।
इसीलिए जब भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर जब यहाँ यमुना किनारे ऋणिमोचन घाट पर आए तो उन्होंने स्मरण किया, उन्होंने सोचा कि देखो ये जी मैं स्वयं अपने माता पिता यशोदा नंद बाबा के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, लेकिन ऋण उतारना जरूरी है। और जब मैं ऋण नहीं उतार सकता तो कलयुग में आने वाले जीव तो बड़े ही कुटिल, बहुत ही दुष्ट प्रकृति के हो जाएंगे, ये भला ऋणों से कैसे मुक्त हो पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने वहाँ ऋणमोचन घाट रूपी तीर्थ की स्थापना करी और स्वयं श्याम सुंदर ने वहाँ पर यमुना जी में उस स्थान पर स्नान किया और कहा कि अब से जो भी व्यक्ति यहाँ आकर इस ऋणमोचन घाट पर स्नान करेगा या यहाँ के जल में आचमन करेगा या इस तीर्थ का दर्शन ही करेगा तो समस्त प्रकार के ऋणों से, 5 प्रकार के ऋणों से और विशेषकर माता पिता के ऋण से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये भगवान ने कितनी बड़ी कृपा हम कलयुगी जीवों पर की है। हमारा रोम रोम 5 प्रकार के ऋणों से भरा हुआ है, हम लोग कभी इन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते और भगवान ने हम जैसे कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए ब्रज में कैसी कैसी दिव्य तीर्थ, कैसी से लीला स्थलियां प्रकट की जो हमारा कितना कल्याण कर रही हैं। और ऐसा ये ऋणमोचन तीर्थ केवल भारतवर्ष के ब्रज भूमि में ही है। भारत में अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जहां जाने पर मनुष्य माता पिता के और अन्य जितने भी 5 ऋण हैं उनसे मुक्त हो जाए। लेकिन इस तीर्थ की स्थापना भगवान ने इस ब्रज में ही की है, जिसका आज आप लोगों ने ऋणमोचन तीर्थ के रूप में आपने दर्शन किया। तो इस प्रकार से ऋणमोचन तीर्थ में होते हुए फिर अंत में आप लोग यहाँ चिंताहरण महादेव जी के स्थान में आए। तो ये चिंताहरण महादेव जी हैं। महादेव जी का भगवान राधा माधव की लीलाओं में बहुत अधिक महत्व है। आप लोग कितने ही लीला स्थलियों का दर्शन करते आ रहे हैं, पर जो बरसाने में जब आप थे तो आपने दर्शन की हो